वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं मुन्ना सर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल MKV क्लासेस को। आज इस वीडियो लेसन में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को इस टेंस का पहचान दिया जाता है। पहचान इसलिए कि आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देख करके पहले ये समझ जाएं कि ये पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर दिया जाता है और कुछ सेंटेंसेस के साथ आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टेंस की पहचान क्या है कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं इत्यादि लगा रहता है। जी हाँ गाइज, इसमें हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं इत्यादि देखने को मिलेगा। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उस लड़की को पढ़ाया जाता है, उन लोगों को पढ़ाया जाता है, हमें बोला जाता है, हमें कहा जाता है। ये सारे के सारे सेंटेंस पैसिव फॉर्म में हैं। तो इसी को बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है, सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि सिंपली एक स्टेटमेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद एम, इज, आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन देने के पीछे एक रीजन है कि ये सब्जेक्ट नहीं है। जनरली आपको पता होगा कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन लिखा है कि फर्स्ट में आपका कोई नाउन या प्रोनाउन रहेगा, उसके बाद एम, इज, आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जैसे कि मुझे पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं, मुझे पढ़ाया जाता है। तो ये आपका सेंटेंस जो है एक पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। तो मुझे का अंग्रेजी यहाँ पर आई होगा। तो आई जो हुआ, मुझे का इंग्लिश आई क्यों हुआ ये बताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे का मी होता है, लेकिन यहाँ आई इसलिए हुआ कि जब भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पर आ जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज होता है। जैसे मी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, लेकिन जब पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो सब्जेक्ट के जगह पे आ जाता है और वही मी आई बन जाता है, यानी कि वो सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। इसी तरह से अन्य प्रोनाउन के साथ होता है और इसके विषय में डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी ग्रामर सेक्शन में। यहाँ आपको यही समझना है कि यह जो है सो सेंटेंस जो बनेगा तो फर्स्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, उसके बाद हम एम, इज, आर हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक वर्ब यूज करेंगे कंडीशन के हिसाब से, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पैसिव फॉर्म का जितना भी सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब जो होता है वो थर्ड फॉर्म में आता है। इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। तो चलिए, जैसे कि मुझे पढ़ाया जाता है तो मुझे का अंग्रेजी आई लगाएंगे, उसके बाद एम लगाएंगे, आई एम, उसके बाद TAUGHT टॉट, आई एम टॉट, आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, ये हो गया। तो इसलिए नाउन और प्रोनाउन, उसके बाद एम, इज, आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसे पढ़ाया जाता है, ही इज टॉट, उन लोगों को पढ़ाया जाता है, दे आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, यू आर टॉट, तुम्हारी मदद की जाती है, यू आर हेल्प्ड, मेरी मदद की जाती है, आई एम हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है, ही इज हेल्प्ड। इस तरह से होता है। अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर तो आपका यही रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि एम, इज, आर के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे सबसे पहले आप नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, फिर एम, इज, आर में से कोई एक लगाएंगे कंडीशन के हिसाब से, उसके बाद आप नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, आई एम नॉट टॉट,
तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है, यू आर नॉट टॉट, उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, दे आर नॉट टॉट। अब इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है। क्या? जैसे क्या तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो इसका इंग्लिश होगा आर यू टॉट। क्या मुझे पढ़ाया जाता है, इसकी अंग्रेजी होगी एम आई टॉट। क्या उन लोगों को पढ़ाया जाता है, आर दे टॉट। इस टाइप से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ कि सबसे पहले एम इज आर लग जाएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे एम आई टॉट, आर यू टॉट, आर दे टॉट, इस टाइप से। इसका फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर यही रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए सिर्फ फर्क इतना रखना कि ये नाउन और प्रोनाउन के बाद आपका नोट लग जाएगा, जैसे यहाँ लगा हुआ है। यही मेन चीज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, एम आई नॉट टॉट। क्या तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है, आर यू नॉट टॉट। क्या उन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है, आर दे नॉट टॉट। इस टाइप से। तो यही हो गया एम आई नॉट टॉट, आर यू नॉट टॉट। स्ट्रक्चर होगा एम इज आर पहले लगाएंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू एच पॉजिटिव क्वेश्चन। डब्ल्यू एच पॉजिटिव क्वेश्चन, जैसा कि आप शुरू से देखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस में आता है। ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ हम पॉजिटिव वाला पहले बात करेंगे, डब्ल्यू एच पॉजिटिव क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच पॉजिटिव क्वेश्चन कैसे बनता है कि सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड लगा देनी है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और फिर उसके बाद आपका जो है सो नाउन या प्रोनाउन लगेगा। डब्ल्यू एच वर्ड एम इज आर के बाद यहाँ आपका थोड़ा सा नाउन प्रोनाउन छूट गया था, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर आएगा, उसके बाद आपका जो है सो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। कैसे? जैसे मुझे क्यों पढ़ाया जाता, वाई एम आई टॉट। मुझे क्यों पढ़ाया जाता, तो वाई डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, फिर एम लग गया, वाई एम, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन बोले थे तो प्रोनाउन वाई एम आई टॉट। मुझे क्यों पढ़ाया जाता, वाई एम आई टॉट। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, यही स्ट्रक्चर है, केवल जो है सो डब्ल्यू एच वर्ड पहले ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद ये सब यही रहेगा, एम इज आर पहले लगाएंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव वाला नोट जाएगा। ये आपको समझना होगा। तो क्या है डब्ल्यू एच पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, फिर एम इज आर में से कोई एक लगाएंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे मुझे क्यों पढ़ाया जाता, वाई एम आई टॉट। उसे क्यों पढ़ाया जाता, वाई इज ही टॉट। आपको क्यों पढ़ाया जाता, वाई आर यू टॉट। अब इसका डब्ल्यू एच नेगेटिव क्वेश्चन में जाएंगे। नेगेटिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर वही होगा, सिर्फ आपको नाउन या प्रोनाउन के बाद नॉट ऐड कर देनी है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड पहले लगाना है, फिर एम इज आर कंडीशन के हिसाब से, और फिर आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है कंडीशन के हिसाब से, और फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वाई एम आई नॉट टॉट। उसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वाई इज ही नॉट टॉट। हम लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वाई आर वी नॉट टॉट। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आप जो है सो सेंटेंस भी बनाना जो है सो सीख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, आई एम नॉट टॉट। यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट टॉट, आई एम नॉट टॉट, आई एम नॉट टॉट। अब क्वेश्चन आएगा क्या मुझे पढ़ाया जाता है, तो एम आई टॉट। क्या मुझे पढ़ाया जाता है, एम आई टॉट। क्या मुझे नहीं पढ़ाया जाता है, तो एम आई नॉट टॉट, एम आई नॉट टॉट। इस तरह से होगा एम आई नॉट टॉट। मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, वाई एम आई टॉट। मुझे क्यों पढ़ाया जाता है, वाई एम आई टॉट। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वाई एम आई नॉट टॉट। मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाता, वाई एम आई नॉट टॉट। तो यही था इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। और जो है सो ये हो गया। अब जो है सो यहाँ पर तो
इसी तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है, इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा करके ऑल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।